अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बड़े मुकदमे की समाअत हुई है। यानी इमरान खान की एलिया बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार आज बरहम नज़र आए और FIA, IB, उसके अलावा PTA पेमरा पे 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। इसकी क्या वजूहात हैं, ये भी इस व्लॉग में आपको बताएंगे और ये मुकदमा क्या था, उस हवाले से आज दौरान समाज क्या कुछ रिमार्क दिए गए और इसके साथ साथ जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ एलामिया भी आया। मरियम नवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मरियम नवाज़, आज समाअत थी ऑडियो लीक्स की बुशरा बीबी के हवाले से, तो उस केस की समाअत के दौरान आप कमरे अदालत में मौजूद थी, क्या कुछ हुआ, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएगा। देखिए, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल क्योंकि इस केस में पेश होते हैं और उन्होंने एजेंसियों की जानिब से जवाब देना होता है, तो पहले जो बेंच सिंगल मेंबर बेंच है, जस्टिस बाबर सत्तार इस केस की समाअत कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ मुतफर्रिक दरख्वास्त आई हुई हैं और वो अहम हमारी नोयत की हैं और हमारे अहम इदारों की जानिब से आई हुई हैं, तो बेहतर है पहले उनको सुन लिया जाए। यकीन सॉरी, थोड़ा-सा अगर बैकग्राउंड में जाएँ तो आपको याद होगा कि 2-3 रोज़ पहले जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ये दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें PTA, पेमरा, IB और FIA की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और उन दरख्वास्तों में ये कहा गया था मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कि जस्टिस बाबर सत्तार इस बेंच से की समाअत से अलग हो जाए। पेमरा ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा कि अलग हो जाए क्योंकि इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इसी किस्म के ऑडियो लीक्स केस का फैसला कर चुके हैं, तो दोबारा उन्हीं के पास ये मामला भेज दिया जाए। PTA, FIA और जो IB है, उनका ये कहना है कि जो 6 जजेस का खत है, उस मामले में जस्टिस बाबर सत्तार अपना एक मौक़िफ़ दे चुके हैं, तो इसलिए उनको इस केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। खैर, आज दिलचस्प ये हुआ कि जस्टिस बाबर सत्तार ने केस के आगाज़ में ही कहा कि हम ना पहले इन दरख्वास्तों पर सुन लेते हैं। तो जब उन्होंने उन दरख्वास्तों पर बारी-बारी, पहले FIA को बुलाया गया तो FIA ने कहा कि आपने तो खत लिखा है और खत में आपने इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार से मुतालिक बात की है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हमने ISI से मुतालिक बात की है खत में। और जो 6 जजेस का खत है, वो बेसिकली जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जजमेंट पे तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। तो आप बतौर FIA एक तहकीकाती इदारा कैसे हमारे फैसले से मुतासिर हो रहे हैं या मेरे केस की समाअत करने से मुतासिर हो रहे हैं जो आप मेरे ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। तो उस पर FIA ने कहा, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे मुनव्वर इकबाल दुग्गल अदालत में मौजूद, उन्होंने कहा कि FIA तो तहकीकाती इदारा है। बाद केस में अहम डेवलपमेंट पिछले हफ्ते में ये हुई कि हमारी मुल्क की 4 इदारों की जानिब से बेसिकली जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर एतराज़ आयद किया गया था कि वो बेंच से अलग हो जाए। पेमरा, FIA, PTA और IB ने दरख्वास्त दायर अलग अलग अपनी दरख्वास्तें दायर की, मुतफर्रिक दरख्वास्तें, जिनमें उन्होंने ये कहा कि ऑडियो लीक केस की समाअत से जस्टिस बाबर सत्तार अलग हो जाए। सब ने अपनी अपनी रीजंस दी। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऑलरेडी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज की समाअत में कुछ अलग होगा, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ पिछले 2 हफ्ते से एक कैंपेन भी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका एलामिया भी जारी किया। तो उसके तनाजुर में ज़ाहिर है कि आज की समाअत बहुत अहम थी। आज की समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी अदालत में मौजूद थे। उसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल भी अदालत में थे। तो जब अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए तो अदालत ने ये कहकर कि हमारे सामने अभी कुछ मुतफर्रिक दरख्वास्तें आई हैं, वो अहम इदारों की जानिब से हैं, तो हम उनको पहले सुन लेते हैं, आप बैठिए। और फिर बुलाया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर, उनसे बारी-बारी तमाम जो दरख्वास्तें थी उन पर सवालात किए गए। FIA से मुतालिक सबसे पहले सवाल किया गया तो FIA वालों ने ये मुद्दा उठाया कि आपने 6 जजेस का खत लिखा है। तो उसमें जो जस्टिस बाबर सत्तार है, उन्होंने ये सवाल किया कि 6 जजेस के खत में ऐसा क्या था कि आप मेरे ऊपर एतराज़ कर रहे हैं? तो उनको बताया गया कि 6 जजेस के खत में आपने इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार से मुतालिक बात की है। तो वहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक दिलचस्प सवाल किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल से। उन्होंने कहा कि ये FIA जो है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी है? तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं नहीं, ये तो वफाकी तहकीकाती इदारा है। तो उन्होंने कहा वफाकी तहकीकाती इदारा इंटेलिजेंस एजेंसी के किरदार के ऊपर लिखे गए खत पर मेरे ऊपर एतराज़ कैसे कर सकता है? और फिर उन्होंने FIA को ये भी कहा कि क्या FIA ISI की प्रॉक्सी है? अब इस सवाल के ऊपर तो ज़ाहिर है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के पास जवाब नहीं था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने माना अदालत के सामने कि बादी नज़र में FIA का ये एतराज़ नहीं बनता था, ना ही उनका कोई किरदार या ताल्लुक है 6 जजेस के खत से मुतालिक। तो वहाँ पर फिर ये हुआ कि सबसे पहले FIA की जो मुतफर्रिक दरख्वास्त थी उसको खारिज किया गया।
5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया और साथ ही ये कहा गया कि जो डीजी एफआईए हैं या जो भी एफआईए का मजाज अफसर है जिसकी के नाम से ये दरख्वास्त दायर हुई है उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाएगी, पहले ये कहा गया। उसके बाद बारी आई पीटीए और पेमरा की, और पीटीए और पेमरा और आईबी उन तीनों का मुद्दा पेमरा का थोड़ा डिफरेंट था। पेमरा का ये कहना था कि क्योंकि ऑडियो लीक से मुतालिक एक इसी तरह के मुकदमे की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कर चुके हैं, तो ये केस भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास भेज दें। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पर लिखा है या किस कानून के अंदर है कि अगर एक जज ने एक तरह के केस की पहले समाअत की है तो वही जज सिमिलर केसेस की सारी समातें करेगा। तो ऐसा कोई कानून नहीं है, इसलिए उनका एतराज़ भी ज़ाहिर है उनके पास जवाब नहीं था। तो पेमरा का एतराज़ भी खारिज हुआ और पेमरा को भी 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का कहा गया। उसके बाद मामला पीटीए और आईबी की तरफ गया। पीटीए से मुतालिक भी ज़ाहिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे। पीटीए से जब सवालात हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑडियो लीक से मुतालिक भी इससे पहले, तो उसके अंदर पीटीए ये कहती है कि हमने ऑडियो लीक्स या किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग की कोई इजाज़त नहीं दी, क्योंकि पीटीए इदारा बनता है ज़ाहिर है जो कि तमाम टेली कम्युनिकेशन को देख रहा है। इसके अंदर निजी कंपनियों को भी नोटिस कर रखे कि अगर मेरे पास यूफोन का नंबर है, आपके पास लॉन्ग का है, तो सबको कर रखे कि भाई आप बताओ आप कोई अपनी जो यूज़र्स हैं उनकी ऑडियोज़ देते हो। तो वो ये कहते हैं कि हमने एक सिस्टम लगा के रखा है, उस सिस्टम के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग या जो भी कॉल टेपिंग होती है उसका सारा इख्तियार पीटीए के पास है। पीटीए कहती है हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, वफाकी हुकूमत कहती है हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं मांगी। तो अब अदालत इस मुद्दे पर फंसी है कि भाई रिकॉर्डिंग करता कौन है, लेता कौन है, जारी कौन करता है, हम सबको पता है, लेकिन अदालत को कंक्रीट उसके बारे में शवाहिद चाहिए। खैर, जब आईबी के किरदार की बात हुई तो आईबी वालों से पूछा गया कि आपका किसने कहा था जारी करने को, तो बताया गया कि हमारे जो जॉइंट डीजी हैं आईबी के, उनकी अप्रूवल से ये दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर एतराज़ किया गया। तो फिर वहाँ पर उन्होंने बुलाया है जेडीजी हैं आईबी के, उनको अगली समाअत में ज़ाती हैसियत में भी पेश होने का कहा गया है। अभी तहरीरी हुक्मनामा आना है, लेकिन आज की समाअत में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। जो हुकूमती मुख्तलिफ सरबराहान या पॉलिटिशियंस हैं उनकी ऑडियो लीक से मुतालिक एतजाज़ एहसन ने ये कहा कि मुख्तलिफ औकातकार में होती रही हैं ये। तो फिर यहाँ पर ये भी हमारे सामने मुद्दा और मसला था अदालत में कि जो अदालत है वो ये देख रही है अब कि जो ये तमाम तर मामला है इसमें एफआईए का किरदार क्या है, कि एफआईए इस मामले पर कोई आज़ादाना तहकीक कर सकता है, नहीं कर सकता, उसको जजेस की या फिर ये जो आज अदालत ने जो एफआईए की ने जेआईटी बनाई थी, आपको याद होगा निगरान दौर में जो सहाफ़ियों से मुतालिक, उसके भी टीओआर्स मांगे हैं कि अभी तक जेआईटी ने क्या किया है और क्या जेआईटी इस मामले की कोई तहकीक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये वाला मामला भी आज अदालत के सामने था। उसके अलावा अदालत ने जो आज दौरान समाअत ये भी कहा है कि जो ये तमाम इदारे हैं हमारे, ये मोतबर है, ज़ाहिर है, और ये ऑडियो वीडियो और जितने भी लीक्स का मामला है इसको मंतकी अंजाम तक भी अदालत ने पहुंचाना है। तो उन्होंने मुख्तलिफ जवाबात मांगे हैं जो अदालती मुआवनीन से, उनसे भी ये कहा गया है कि आप आइंदा समाअत के ऊपर अपने तहरीरी दलाइल भी दें, साथ में ये भी बताएं कि क्या जो सर्विलेंस है वो क्योंकि पहले से अदालतें करार दे चुकी है कि गैर कानूनी है, तो फिर जब अदालती ऑर्डर्स मौजूद हैं और एग्जीक्यूटिव डिनाई भी करती है कि हम सर्विलेंस नहीं करें, तो ऐसी सूरत में किस तरफ को लेके चलें हम इस मामले को। तो एक डायरेक्शन तय होनी है। बहरहाल आज के केस में जो अहम तरीन मामला है वो यही है कि अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है तमाम इदारों से कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अभी रिटर्न ऑर्डर शाम तक या कल तक आ जाएगा। उसके अलावा 5-5 लाख रुपए जुर्माने हैं। आज जब केस की समाअत हो रही थी तो जस्टिस बाबर सत्तार ने जब ये कहा ना कि वो करेंगे इस केस की समाअत और जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर, तो वकला ने बाकायदा उनको कोर्ट रूम के अंदर अप्रिशिएट किया, अपलॉड किया। और जो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने, उन्होंने रोस्टम पर आकर कहा कि आज मेरा कद 20 फुट ऊंचा हो गया आपके ये कहने से कि आप इस केस की समाअत भी करेंगे और आप अपने ये तमाम तर मामले के साथ खड़े। तो खैर ये समाअत आज अहम तरीन हुई है। इस समाअत का हुक्मनामा बड़ा दिलचस्प होगा जब आएगा, लेकिन आज की समाअत के बाद अब ये देखना है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो भी मुहिम जोई हो रही थी उन्होंने उसका कोई असर नहीं लिया और उन्होंने ये ऑर्डर तो किया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव को ऐसे एक अदालत की जानिब से आंखें दिखाने पर वो मज़ीद ऑफेंड होंगे। लेकिन अब क्योंकि जजेस ख़त में भी मामला सामने आ चुका है, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी समाअत करनी है, तो कुछ जजेस का कॉन्फिडेंस अब पहले से
बढ़ गया है मेरी नज़र में। अच्छा मरियम, यकीनन जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार आज कमरा अदालत में वहाँ पर थोड़े से बरहम नज़र आए ये इन इदारों के ऊपर, साथ साथ गुज़िश्ता कुछ रोज़ से उनके हवाले से कुछ प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि उनकी नेशनलिटी है किसी और मुल्क की। ये क्या कहानी है? और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा एक एलामिया भी आया, तो क्या कुछ कहा गया? देखिए जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं जैसे वकला अपने दौर में किया करते हैं प्रैक्टिसेस, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने पढ़ा है ऑक्सफोर्ड से और हार्वर्ड से। और जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने वहीं पर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और 2005 तक वो न्यूयॉर्क में एक लॉ फर्म के साथ काम करते रहे। तो वहाँ पर देखिए शहरियत होती है जब आप किसी मुल्क के साथ वफादारी की कसम खाते हो। एक होता है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड अमेरिका जारी करता है अपने उन लोगों को जो कुछ लोग अप्लाई करते हैं, और जैसे जस्टिस बाबर सत्तार की केस से मुतालिक जो पिछले रोज एलामिया आया, उसमें ये लिखा था कि जस्टिस बाबर सत्तार को उनकी सलाहियतों के एतराफ में ग्रीन कार्ड दिया गया। तो ग्रीन कार्ड आपका एक परमानेंट ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है, यानी जैसे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको थ्रू आउट द लाइफ वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा अमेरिका का, वो वैसे भी ट्रेवल कर सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के पास ये वीज़ा था, ग्रीन कार्ड था। उसके अलावा उनकी जो फैमिली यानी उनकी अहलिया और उनके 2 बच्चे हैं, उनका उनकी नेशनैलिटी है यूएस की, वो उन्होंने माना है एलामिये में। लेकिन वो ये कहते हैं कि उनकी जो मंकूला, गैर मंकूला जायदादों से मुतालिक बात हो रही थी काफ़ी अरसे से, उनकी वालिदा के कारोबार से मुतालिक बात हो रही थी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रेस रिलीज़ थी उसमें बार-बार ये कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की किसी मुल्क की शहरियत नहीं है और ये दोहरी शहरियत से मुतालिक जो मामला चल रहा है ये गलत है। उनके जो तमाम तर असासे हैं वो डिक्लेयर्ड हैं और उनके असासों से मुतालिक ज़ाहिर है कि जब जुडिशल कमीशन ने उनकी तैनाती से मुतालिक इजलास किया था, उसमें डिस्कशन हो गई थी उनकी नेशनैलिटी और ग्रीन कार्ड से मुतालिक जो भी मामला या मुद्दा था वो भी जजेस के या आला अथॉरिटीज़ के इल्म में था। तो ये जो तमाम एतराज़ात उठ रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है, अगर इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस होती ना, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस के तौर पर आती। उनकी वाइफ या उनके बच्चों की अगर डुअल नेशनैलिटी है, तो हमारे यहाँ इस वक़्त मौजूदा चीफ जस्टिस की अहलिया की भी डुअल नेशनैलिटी या फॉरेन नेशनैलिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी जज को उसके अहल खाना के साथ, जो कि जैसे आपको याद होगा चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा के रेफरेंस के मामले में ये बात डिसाइड हुई थी कि उनकी अहलिया एक आज़ाद खातून है, अपना वो जो वर्किंग वुमन है, अपनी उनकी जॉब और लाइफ है, तो उनके असासों से चीफ जस्टिस कादी फ़रीद ईसा के मामलात नहीं डिस्टर्ब होते। तो सेम गोज़ विद जस्टिस बाबर सत्तार। अब यहाँ पर जजेस के खिलाफ किसी वजह से अगर कैंपेन करनी है, आपको पता है जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कैंपेन की सबसे बड़ी वजह यही केस है। जिस केस की आज वो समाअत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सख्त ऑर्डर्स भी किए, इससे पहले भी वो करते रहे। पता चल गया है एग्जीक्यूटिव को भी शायद या हमारी एजेंसियों को भी कि वो अब इस मामले को छोड़ने नहीं वाले। तो जब जहाँ पर ये मुद्दा या ये मामला आ गया है, उसके बाद आप एक जज के खिलाफ कैंपेन करते हो, तो मुझे लगता है उससे आपको हासिल कुछ नहीं होता सिवाय सुक्की के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अच्छा किया, कल इदारा जाती रिस्पॉन्स दिया। आपको याद होगा जो कल वाला केस है उसके जो 6 जजेस के खत से मुतालिक खुद नोटिस है, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना जवाब दिया, उसमें भी यही तय हुआ था कि अब जो मामलात आएंगे अदालत के सामने या जजेस के साथ इनफरादी हैसियत में भी उनको तंग किया जाएगा, तो इदारा जाती रिस्पॉन्स आएगा, वही हुआ। अच्छा है, खुशाइंद है, लेकिन जजेस के खिलाफ इस तरह से उनकी फैमिलीज़ को हरैस करने का सिलसिला आई थिंक अब ख़त्म होना चाहिए। आप किसी भी जज को इस तरीके से हरास करके अपने मनमाने ऑर्डर्स नहीं ले सकते। इस चीज़ के ऊपर भी आज मोहर सख्त की है जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर करके। लेकिन बहरहाल जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस हैं, उनसे मुतालिक ये भी सवाल आज जस्टिस बाबर सत्तार ने किया है हियरिंग के दौरान कि आप बता दें क्या हम हुकूमत से मुतालिक केसेस की समाअत ना करें? अगर तो हुकूमत ये चाहती है, तो फिर तो एक तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद हो जाएगी, क्योंकि 6 जजेस ने खत लिखा, 7वें जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, वो पहले खतूत लिखते रहे, उसमें शामिल थे। बचते फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक है, तो फिर ना डीबीज होंगी ना इंटर कोर्ट अपील्स आएंगी, तो आप एक तरह से पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डिसफंक्शनल करने की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये वक्त है कुछ हमारे जजेस भी पकड़े एक पटरी, और कुछ हमारी हुकूमतें भी अपने कोर्स को दुरुस्त करें, तो फिर मामला ठीक तरह से चलेंगे। चलें, थैंक यू मरियम। यकीनन आपने तफसीलात हमारे नाज़रीन के सामने रख दी कि किस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने आईबी हो या एफआईए हो, फिर उसके साथ साथ पेमरा हो और दीगर जो इदारे हैं उनके हवाले से क्या कुछ रिमार्क दिए, और इसके साथ साथ जो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कंपेन चल रही थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या रिस्पांस आया, और जज का आज का जो मामला था उस पर क्या रिस्पांस है। ये इमरान खान की अहलिया बुशा बीबी के हवाले से जो ऑडियो लीक थी, जिसमें आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले एक ऑडियो आई थी, उस ऑडियो में
मुबीना तौर पर बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके दरमियान की कोई गुफ्तगू थी। उस ऑडियो लीक्स के मामले पर ये केस की समाअत हो रही थी और आज जस्टिस बाबर सत्तार ने ये रिमार्क दिए। 5-5 लाख रुपए इन इदारों पर जुर्माना भी कर दिया। मरियम ने तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख दी। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।